अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ कामरान अंसारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन तेलंगाना। आइए डालते हैं आज की तफसीलात पर एक नज़र। अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर अंकल, मैं मम्मी पापा को बुला लीजिए प्लीज़। मेरे को उन लोगों की बहुत याद आ रही। कहाँ पर है आपके मम्मी डैडी? मेरे मम्मी पापा मुंबई में हैं। कब गए थे? वो याद नहीं है। कहाँ पर रहते हैं? मैं चंद्रायन गुट्टा में रहती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तफीरा है। क्या नाम? आपके डैडी का नाम क्या है? अनवरुल्ला। मेरे मम्मी पापा वहाँ पे 1 महीने से फंसे हुए हैं और उन लोग नहीं आ सकते। प्लीज़ कमिश्नर अंकल उन लोग को यहाँ बुला लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आदाब। मैं तेलंगाना के होम मिनिस्टर साहब जनाब महमूद अली साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे भाई और भाभी पिछले 1 महीने से मुंबई मलाड में फंसे हुए हैं। जो लॉकडाउन की तरफ से वहां पर फंस गए, उनकी एक छोटी 8 साला लड़की जो चंद्रायन गुट्टा में रहते, उनके माँ बाप के लिए बहुत परेशान है और बच्ची छोटी है। मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता बनाइए और महमूद अली साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ उन लोग के लिए रास्ता बनाइए। क्या नाम है उनका? अनवरुल्ला और उनके वाइफ, ये उनकी लड़की है जिनका नाम ज़फ़ीरा है। मैं आप मार्च की 20 तारीख से वहाँ पे स्टक है। पिछले महीने की मार्च की 20 तारीख से वहाँ पे स्टक है। लॉकडाउन की वजह से वो लोग आ नहीं सके। और हैदराबाद में आप लोग कहाँ रहते हैं? चंद्रायन गुट्टा। मैं होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से अपने दिल से एक रिक्वेस्ट मांगता हूँ कि कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए ताकि वो लोग अपने घर आ सके, बच्ची के पास आ सके। मेरे भाई और मेरी भावज के लिए जो मेरे से मुमकिन कोशिश हो सकी, मैं वो हर मुमकिन कोशिश करा। मैं हैदराबाद के कमिश्नर को भी ट्वीट करा ट्विटर पे, और हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर रसदुद्दीन अवैसी साहब को भी ट्वीट करा, और मुंबई के बाइकल्ला एक्स एमएलए वारिस पठान साहब को भी मैंने ट्वीट करा था, और कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस को भी मैंने ट्वीट करा कि मेरे भाई और भावज के लिए कुछ रास्ता निकालिए। वो लोग पर किसी का कुछ मुझे रिस्पांस नहीं आया और कोई मुझे पलटा के कोई ट्वीट का रिप्लाई नहीं करे अभी तक। आज से कुछ दिन पहले न्यूज़ वन तेलंगाना को आदिलाबाद की एक फ़ैमिली जो हैदराबाद में स्टक थी, वो कांटेक्ट करके मदद के लिए बोली थी। तो उसके बाद जनाब लतीफ़ साहब जो न्यूज़ वन तेलंगाना के रिपोर्टर हैं, वो जो है ना मुझे कॉल करके बताए थे कि सर इनकी कुछ हेल्प करना है। तो हमारी जो टीआरएस के जो आदिलाबाद एचोड़ा के जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने इसमें मुबीन साहब ने मदद की। उसके बाद वहाँ के एमपी साहब ने, जो बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने भी मदद करते हुए उस फैमिली को हैदराबाद से आदिलाबाद रवाना किया। उसके बाद ऐसा हुआ है कि न्यूज़ वन तेलंगाना को बहुत सारे कॉल्स रिसीव हो रहे हैं। जो लोग डिस्ट्रिक्ट में और ख़ास करके शहर में भी हॉस्पिटल जो दूर दूर जाना है, हॉस्पिटल्स को जाने के लिए वो डर रहे हैं, और वो उनके पास परमिशन नहीं होने की वजह से थोड़ी फैमिलीज़ जो है ना, जो डिस्ट्रिक्ट्स में स्टक है, वो यहाँ पे आना चाह रही है। तो मेरी
इस वीडियो बनाने की जो गुजारिश है, वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि मेरी गुजारिश है जनाब अंजनी कुमार साहब से, जो कमिश्नर ऑफ हैदराबाद हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ये जो लोग जो डिस्ट्रिक्ट्स में फंसे हुए हैं, जो अपनी फैमिली से दूर हैं, उनको यहाँ लाने के लिए कुछ इंतज़ाम करें। बराए मेहरबानी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं हमें, जो न्यूज़ वन तेलंगाना को रिसीव हो रहे हैं। उसमें यही बताया जा रहा है कि सर मेरी वाइफ़ की तबीयत ख़राब है, किसी की मदर की तबीयत ख़राब है। बहुत सारे फैमिलीज़ जो है ना वहाँ पे स्टक हैं, रुके हुए हैं। रमज़ान की ईद उनकी अपनी फैमिली के साथ अगर वो गुजारेंगे तो बेहतर रहेगा। तो हमारी गुजारिश है कि अंजनी कुमार साहब से, जो कमिश्नर ऑफ हैदराबाद हैं, और डीजीपी महेंद्र रेड्डी साहब से गुजारिश है कि इन सब के डीजीपी महेंद्र रेड्डी साहब से गुजारिश है कि वो भी जो है ना इसका नोट लेते हुए जो लोग फंसे हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में हैं, साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के जो बाहर हैं, वो लोग भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जिनके कॉल्स आ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि महाराष्ट्र से भी एक कॉल आया है जो बहुत दर्दमंदाना उन्होंने अपील की कि मेरी लड़की 10 साल की यहाँ हैदराबाद में फंसी हुई है, और मैं और मेरी वाइफ़ 22 तारीख को लॉकडाउन जब हुआ था, जब से यहाँ पे 1 महीने से फंसे हुए हैं। आप लोग कुछ मदद करें, इस बात को कमिश्नर साहब तक पहुँचाए, इस बात को होम मिनिस्टर साहब तक पहुँचाए, इस बात को डीजीपी साहब तक पहुँचाए। तो हम इस चैनल के ज़रिए आपको ये बात पहुँचा रहे हैं सर, कि रिक्वेस्ट है होम मिनिस्टर साहब से भी, जनाब महमूद अली साहब से, कि इन लोगों की मदद करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालें, या कुछ ना कुछ उनका जो है ना परमिशन उनको अगर मिल जाता है, उसके बाद उनको यहाँ आने के बाद अगर आप क्वारंटाइन भी करते हैं, क्वारंटाइन करने के लिए भी, वो क्वारंटाइन होने के लिए भी तैयार हैं कि अगर जो रेड जोन से आ रहा है, रेड जोन के तो कोई है ही नहीं, मगर फिर भी अगर कोई रेड जोन से आ रहा है तो उनको आप क्वारंटाइन करके ही यहाँ उनकी फैमिली को उनके हवाले कर सकते हैं। तो गुजारिश है मेरी फिर एक बार अंजनी कुमार साहब से, डीजीपी साहब से, और हमारे होम मिनिस्टर साहब से, कि वो लोग इनके ऊपर इस नोट को थोड़ा तवज्जो देते हुए, थोड़ा इसके ऊपर सीरियस लेते हुए उस फैमिलीज़ को यहाँ पे मिलाने की कोशिश करें, उन फैमिलीज़ को यहाँ लाने की कोशिश करें। सारी फैमिलीज़ जितने भी स्टक में हैं, जो रुके हुए हैं, यहाँ से लेके आपको हमारे सारे शहर के जो बॉर्डर्स है, वहाँ से भी हमें कॉल न्यूज़ वन तेलंगाना को रिसीव हुए। वहाँ पे ये बताया गया कि हमारी फैमिलीज़ की आप लोग मदद करें, और कमिश्नर साहब तक इस बात को, इस पैगाम को पहुँचाए, और होम मिनिस्टर साहब तक इस पैगाम को पहुँचाए, डीजीपी साहब तक इस पैगाम को पहुँचाए। आवाम के सामने इस बात को मैं पेश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आगे हैदराबाद कमिश्नर से भी हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह होम मिनिस्टर साहब से भी उम्मीद है कि जो लोग स्टक में हैं, जो फंसे हुए हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता बनाया जाएगा। न्यूज़ वन तेलंगाना को कुछ ऐसे कॉल्स भी आ रहे हैं जो रमज़ान में ज़कात देने के लिए जो जाते हैं, जो इसलिए कि जो ख़ानदान में गरीब गुरबा होते हैं कि उनकी ईद भी अच्छी हो जाए, तो उसके लिए जो लोग यहाँ से कहीं कूच करके अपने ख़ानदानों में ज़कात का जो है ना एहतमाम करते हैं, ज़कात पहुँचाने का एहतमाम करते हैं, वो लोग भी जो है ना बहुत सारे कॉल किए हैं न्यूज़ वन तेलंगाना को कि रमज़ान में हम ज़कात कैसे पहुँचाएँ। तो बराए मेहरबानी जिनके पास सोर्सेस नहीं हैं बैंक के या गूगल पे के या फ़ोन पे के, ये वो सोर्सेस वाले ऐसे लोग हैं जो लोग बाय हैंड किसी को पहुंचाना चाह रहे हैं और उनको पहुंचाने का ज़रिया नहीं है, तो मेरी गुजारिश है कि कमिश्नर साहब से कि उसके ऊपर भी नोट लेते हुए उन सब की मदद करने की, या उनके लिए स्पेशल पास, जो ज़कात देने के लिए स्पेशल पास बनाने के लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर उन तक अगर पहुंचती है ज़कात तो उनकी ईद भी अच्छी हो जाएगी। तो हमारी गुजारिश है, ख़ास करके मेरी गुजारिश है, इसके अंदर आप नोट लेकर इसके ऊपर कुछ जो है ना उनके लिए स्पेशल पास की जो है ना ज़रिया बनाएँ। मैं हयात हुसैन हबीब मलकपेट से बोल रहा हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ। तो मेरा एक काम था कि इस मैसेज को पहुँचाना, तो इस बात को पहुँचाने के लिए मैं इस न्यूज़ वन तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये मौका दिया कि इस बात को पहुँचाए, आप आवाम के सामने लाएं। साथ ही साथ हमारे हैदराबाद कमिश्नर, डीजीपी साहब और हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब तक इस बात को पहुँचाने के लिए न्यूज़ वन तेलंगाना का शुक्रिया।